जय लक्ष्मी माता। नमस्कार मित्रों। ओम नमः शिवाय। मैं पंडित अमीश शर्मा यूट्यूब के ऊपर अपने हिंदी के ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग यहां पर एक इंटरेस्टिंग विषय पर बात करेंगे। जो प्रश्न अक्सर हमारे मन में रहता है कि शनिवार को हमें किन चीज़ों को खरीदना नहीं चाहिए। मित्रों, इस चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, जहाँ तक शनिदेव की बात है, शनिदेव के बारे में हमारे मन में बहुत सारा डर रहता है, बहुत सारी चिंताएं रहती हैं। हम हमेशा ये घबराए और परेशान रहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि शनि का प्रकोप हमारे ऊपर हो गया है। जैसे ही कोई दिक्कत आती है, उदाहरण के लिए हमारी जॉब छूट जाए, हमारी नौकरी में दिक्कत आ जाए, हमारे परिवार में दिक्कत आ जाए, हमारा कोई सामान खो जाए, घर में कलेश हो जाए, इन सारी बातों के होते ही हम सारा का सारा लेना देना शनिदेव के ऊपर ठोक देते हैं कि शनि की दशा आ गई, शनि का प्रकोप हो गया। शनिदेव का ही वार शनिवार होता है। मान्यताओं के अनुसार शनिवार को हमें कुछ चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए। वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है शनिवार को किन चीज़ों को हमें नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा जो चीज़ें हमारे यूज की हैं, डेली यूज की, कम से कम 10-11 चीज़ें हैं, इन्हें हमें नहीं लेना चाहिए। हमें अवॉइड करना चाहिए कि शनिवार के दिन हम उन चीज़ों को ना लें। हालांकि कभी ऐसा हो जाए कि हमें लेना ही पड़ जाए तो हम क्या करेंगे। ऐसे में हमें शनिदेव से प्रार्थना करनी चाहिए, क्षमा मांग लेनी चाहिए कि शनिदेव, गलतीवश हमने ऐसा कर लिया, हमारी मजबूरी थी, आप हमें क्षमा करें। शनिदेव बहुत ही दयालु माने जाते हैं, न्याय के देवता माने जाते हैं और वो हर चीज़ को सही से एनालाइज करते हैं कि इंसान ने क्या गलती की है, क्यों गलती की है। आइए अब बात करते हैं शनिवार को हमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि उन चीज़ों को क्यों नहीं खरीदना चाहिए, उससे क्या नुकसान होते हैं। उसके अलावा शनिदेव की आराधना कैसे करनी चाहिए, यह भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं शनिवार को हमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। सबसे पहले तो शनिवार को हमें लोहे की चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। लोहे की चीज़ जैसे सरिया हो गया, ग्रिल हो गया, लोहे का बना हुआ और सामान हो गया जैसे चूहेदान हो गया, अलमारी हो गया, ये सारी चीज़ें जो लोहे की बनी हुई होती हैं उन्हें हमें शनिवार के दिन लेने से बचना चाहिए। उसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि नमक को भी शनिवार के दिन नहीं खरीदना चाहिए। तेल जो कि शनिदेव को हम शनिवार के दिन चढ़ाते हैं, उस तेल को खरीदने से भी हमें बचना चाहिए। सामान्य रूप से ऐसा माना जाता है कि शनिवार के दिन हमें तेल नहीं खरीदना चाहिए। उसके अलावा स्याही, शायद अब स्याही का यूज बहुत कम हो गया है, लेकिन पहले स्याही से लिखा जाता था, स्याही के पेन होते थे, तो ये भी माना जाता है कि स्याही को भी शनिवार के दिन हमें नहीं खरीदना चाहिए। उसके अलावा माचिस, माचिस का भी प्रयोग कम ही होता है। अब लोग लाइटर से गैस वगैरह जलाते हैं, अब तो ऑटोमेटिक गैसें भी आ गई हैं, इलेक्ट्रिक पे भी हम ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन फिर भी माचिस को भी शनिवार के दिन खरीदने से बचना चाहिए। केरोसिन, मिट्टी का तेल, केरोसिन का भी उपयोग काफ़ी कम हो गया है, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो आज भी केरोसिन से होती हैं, मिट्टी के तेल से होती हैं, तो केरोसिन को खरीदने से भी शनिवार के दिन हमें बचना चाहिए। उसके अलावा काले जूते हमें शनिवार को नहीं खरीदना चाहिए, ऐसा माना जाता है। काला तिल जो शनिवार देव को हम अर्पित करते हैं। काला कपड़ा और चमड़ा, चमड़े में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि चमड़े की बेल्ट हो गई, चमड़े का पर्स हो गया। ये सामान भी अगर हम खरीदना चाहते हैं तो शनिवार के दिन हमें बचना चाहिए। मान्यताओं में चीज़ें तो बता दी गई कि ये चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, फिर भी हमारे मन में प्रश्न आता है कि मान लीजिए हम शनिदेव के मंदिर जाते हैं, वहाँ पर हम थाली लेते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में ऐसा कुछ बताया नहीं गया है कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब हम मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर थाली खरीदनी चाहिए और शनिदेव की पूजा करनी चाहिए वहाँ पर। सामान्य रूप से हम ये भी करते हैं कि जब शनिदेव के मंदिर जाते हैं शनिवार के दिन, तो तेल भी शनिदेव के मंदिर में ही ले लेते हैं। बेहतर होगा कि आप ये चीज़ें घर से ले जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन अगर मजबूरीवश आपको मंदिर में ही खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं, शनिदेव की प्रार्थना कर सकते हैं, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है। हालाँकि मान्यताएँ क्या कहती हैं, स्पष्ट रूप से ये चीज़ मुझे भी नहीं पता है। अब ये बात करते हैं कि ये चीज़ें क्यों नहीं लेनी चाहिए, इसके बारे में शास्त्र और मान्यताएँ क्या कहती हैं। सबसे पहले लोहे के सामान की बात करते हैं कि लोहे के सामान शनिवार के दिन क्यों नहीं खरीदने चाहिए।
हमारे समाज में शनि देव की जो वस्तु होती है, शनि देव का जो अधिकार होता है समान रूप से लोहे की चीजों पर होता है। लोहे को शनि की धातु माना जाता है। इसलिए सामान्य रूप से माना जाता है कि शनिवार के दिन शनि का लोहा नहीं खरीदना चाहिए। लोहे के दान करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि शनिवार के दिन लोहा खरीदने से दुर्घटनाएं हो सकती हैं। अब बात करते हैं अन्य चीजों की। ऐसा माना जाता है कि तेल खरीदने से शनिवार के दिन रोगों में बढ़ोतरी होती है। नमक खरीदने से ऐसा माना जाता है कि कर्जे में बढ़ोतरी होती है। यदि आप शनिवार के दिन नमक खरीदते हैं तो कर्जे में बढ़ोतरी होती है, ऐसी मान्यताओं के अनुसार माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि नमक खरीदने से रोग भी आते हैं, यानी कि तेल से भी रोग आते हैं, और तेल में मेन रूप से ये माना जाता है कि त्वचा संबंधित रोगों के ज्यादा होने की संभावना होती है। काले तेल से बाधाएं आती हैं, ऐसा माना जाता है। काला तेल यदि हम शनिवार के दिन खरीदते हैं तो हमारे कार्यों में बाधाएं आती हैं। कैंची के खरीदने पे ऐसा माना जाता है, कैंची काम काटना होता है, तो कैंची को यदि हम शनिवार के दिन खरीदते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हमारे यहाँ जो रिश्ते होते हैं, हमारे व्यक्तिगत रिश्तों में तनाव आ जाता है, व्यक्तिगत रिश्तों में बाधाएं परेशानियां आने लगती हैं, रिश्तों में परेशानियां होने लगती हैं। ऐसा भी माना जाता है कैंची के खरीदने से। काले जूते और काले वस्त्र, इनके बारे में ऐसा माना जाता है कि काले चीज़ें शनिवार के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा करने से हमें अपने कार्यों में असफलता मिलती है। जैसे कि हमारा जॉब हो गया, बिजनेस हो गया, एजुकेशन हो गया, उसमें हमें उतनी सफलता नहीं मिल पाती है, ऐसा माना जाता है। ईंधन, माचिस, केरोसिन, इन चीज़ों के खरीदने पे ऐसा माना जाता है कि परिवार में कष्ट आते हैं। एक चीज़ जो मिस हो गई थी वो झाड़ू है। ऐसा माना जाता है कि शनिवार के दिन झाड़ू खरीदने से परिवार में दरिद्रता आती है, तो झाड़ू का खरीद से भी बचना चाहिए। उसके अलावा स्याही अपयश दिलाती है। ऐसा मान्यताएं कहती हैं कि अगर शनिवार के दिन स्याही खरीद लेते हैं तो हमें समाज में थोड़ा सा अपयश मिलता है। एक बार फिर उन चीज़ों को दोहरा लेते हैं जो हमें शनिवार के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। सबसे पहले लोहे की बनी हुई चीज़, उसके अलावा नमक, तेल, कैंची, स्याही, माचिस, केरोसिन, काले जूते, काला कपड़ा, नमक, काला तिल, चमड़े के आइटम जैसे कि बैग हो गया, ये सारी चीज़ें शनि और झाड़ू, ये चीज़ें हमें नहीं खरीदनी चाहिए। यदि हम खरीद लेते हैं तो हमें शनिदेव से क्षमा मांगनी चाहिए। शनि के उपाय हमें करते रहना चाहिए। शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाके शनिदेव की आराधना करने से यदि हमारी शनि की दशाएं चल रही हैं, हमें कई सारे साथी चल रही है, तो उसमें हमें काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है, शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। वैसे भी शनिदेव एक देवता हैं, तो आपको चाहिए कि शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाएं। उससे आपके जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं, जो कष्ट आ रहे हैं, वो कम हो जाते हैं। आपकी कुंडली में शनि बलवान हो जाता है और शनि आपको बहुत सारे शुभ परिणाम भी देने में समर्थ होता है। खास करके जो लोग इन चीज़ों का व्यापार करते हैं, जिनकी मैंने लिस्ट बताई थी, तो उन्हें तो शनि देव की आराधना हमेशा करनी चाहिए, ऐसा माना जाता है। तो मुझे उम्मीद है मित्रों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक बार फिर मैं उन चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ क्योंकि चीज़ें बीच में काफ़ी मिस हुई। नमक, लोहे की बनी चीज़ें, तेल, कैंची, स्याही, माचिस, केरोसिन, काले जूते, काला कपड़ा, चमड़ा, झाड़ू, इन चीज़ों की खरीद शनिवार के दिन हमें अवॉइड करनी चाहिए। शनि के उपाय, शनिदेव के मंदिर जाके शनिदेव की आराधना करना, शनि की स्तुति और चालीसा का पाठ करना, शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराना, यह बहुत ही उत्तम उपाय है शनि का। उसके अलावा शनि देव को प्रसन्न करने के लिए हमें किसी का भी मन नहीं दुखाना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, लाचारों की मदद करनी चाहिए, जो लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं उनकी मदद करनी चाहिए। शनिदेव के उपाय बहुत ही साधारण से उपाय होते हैं। यदि आप
आपके पास पैसा नहीं है और आप चाहते हैं शनिदेव को प्रसन्न करें, तो किसी भी ऐसी जगह जैसे अस्पताल वगैरह हो गया, वहाँ मरीजों की सेवा फ्री में कर सकते हैं, जिससे कि शनिदेव आप पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। मित्रों, मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाले वीडियोस को जरूर देखें। नीचे लिस्ट में मैं ये चीज़ों का डिटेल मेंशन कर दे रहा हूँ जो मान्यताओं के अनुसार हमें शनिवार को नहीं खरीदनी चाहिए। धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता। ओम नमः शिवाय।